सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, बड़े भाग्य से आज हम लोग नए वर्ष के दूसरे दिन इस चैत मास के प्रमुख देवता भगवान श्री राम जी एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने कर्म से पूरी मानव जाति को एक सीख दी। तो प्रभु श्री राम की नगरी अवध धाम अयोध्या मंदिर से बिल्कुल निकट प्रवीण जी जो आश्रम के बड़े समर्पित भक्त हैं, उन्हीं के आवास पर ठहरे हुए हैं। सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में हम लोगों को दर्शन भी करना है भगवान रामलला का। उसके पहले बहुचर्चित भजन, क्योंकि अवध धाम में हम लोग हैं तो अगर भगवान राम की चर्चा न हो, क्योंकि राम के बिना इस सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं है, राम के बिना इस शरीर का भी अस्तित्व नहीं है। इस शरीर से वह राम निकल गया तो ये शरीर माटी हो जाती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख दिए हैं कि जितने भी रिश्ते और नाते हैं, मानहि सबहि राम के नाते। तो राम परब्रह्म है, परम पिता हैं, और वो भक्ति के बस में होकर के कौशल्या की गोद में आए थे। और जैसी मान्यता है, पौराणिक कथाएं हैं कि भगवान का जन्म इसी अवध नगरी में, जहां से अभी हम आपको ये भगवान श्री रामचंद्र जी की परमात्मा की चर्चा सुना रहे हैं। लव कुश ने कहा था कि धन पितु भाग हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। तो आपका भाग्य है, हमारा भाग्य है जो भगवान की ही नगरी में, और भगवान राम की कथा वो भी भगवान के बर्थडे के समय, जन्मदिन के समय, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों बाद भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से अवध नगरी में मनाया जाएगा। और इस समय बड़ी भीड़ चल रही है पूरे अयोध्या में। सारे होटल बुक हैं, यहाँ तक जो हॉस्पिटल थे वो भी होटल बन गए हैं। तो यानी भगवान राम से दुनिया में कितने लोग आस्था रखने वाले हैं, इससे यह प्रदर्शित होता है। तो एक बड़ा प्यारा भजन है कि त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परी करई वैष्णव समाजा, राम राम रटत जहाँ, राम राम रटत जहाँ, कोयल रुकौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया,
भरत लखन जैसे अनमोल भैया। भरत लखन जैसे अनमोल भैया। जहान कबहु चले, जहान कबहु चले, कलिताप दउआ। बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। बड़ा नीक लागे। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जो भगवान की स्तुति करते हैं कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। तो दशरथ जी की पत्नी महारानी कौशल्या, माता कौशल्या, भगवान का आविर्भाव हृदय में होता है, लेकिन जरूर वह राम तत्व को प्राप्त करने वाले एक राम अयोध्या में जन्म लिए, कहीं एक राम दशरथ कर बेटा। गोस्वामी जी ने या सभी महापुरुषों ने इसको स्वीकारा कि नहीं, एक राम दशरथ कर बेटा। एक राम दशरथ के जरूर बेटा थे। और उसके पहले वाले जो राम थे वो तो एक राम घट घट में लेटा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जगते न्यारा। तो आध्यात्मिक तो महापुरुषों की देन है, लेकिन हमारे पूज्य गुरु महाराज कहते हैं कि घटनाएं घटित होती हैं तभी इतिहास बनता है। ये महापुरुष उसको अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण में अपने हिसाब से ढालते हैं, लेकिन घटना तो घटित होती ही है। इसलिए पुरातत्व विभाग ने भी इस बात को माना कि नहीं, जहां हम बैठे हुए हैं यहां से ठीक 2-3 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा भूखंड है जिसको विवादित बनाया गया था कुछ लोगों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा। वह तो भगवान राम निर्विवाद थे और उनकी जन्मभूमि निर्विवाद है। ये देश राम का है, यह कृष्ण का है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बच्चा देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। ये बुद्ध का, कबीर का, तुलसी का, ये भगवान राम की विचारधारा का देश है। तो भगवान का यहाँ जन्म हुआ। तो ये जो अवध नगरी है, वास्तव में आप आओ तो बड़ा आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। भजन, ध्यान, मेडिटेशन में मन लगता है। यहाँ आओ और आप सिर्फ सरजू नहाओ, भगवान का दर्शन करो, हनुमानगढ़ी का दर्शन करो, अवध धाम का दर्शन करो, और साथ ही साथ में बैठ करके आप अपने होटल में, चाहे आप सरजू मैया के किनारे, चाहे किसी गली में, कहीं भी 10-20 मिनट अगर आप बैठ के राम 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 अपने मन में अगर जप रहे हैं तो बड़ा एक आत्मिक शांति मिलती है। इससे यह साबित होता है कि यह पुण्य भूमि है। तो इसलिए ये बहुत सुंदर, बहुचर्चित भजन है कि त्रिभुवन विदित अवध जे कर नउआ। अवध त्रिभुवन में विदित है, क्योंकि दशरथ का प्रताप या दशरथ जी के पूर्वजों का प्रताप, और भगवान राम ने तो प्रताप को बढ़ा ही दिया। तो इसलिए ये त्रिभुवन विदित है। तीनों लोकों में इसका प्रभाव, यानी दशरथ जी के पास इतना धन था कि धनद लजा जाता था कुबेर। मानस में बाबा ने लिख दिया कि जासु धनद सुनि धनद लजाही। और भगवान राम को भी अयोध्या बड़ी प्यारी थी। जब भगवान बन जाने लगे तो अवध से कपड़ा नहीं ले गए, आभूषण नहीं ले गए, कोई सामान यहां से नहीं ले गए, लेकिन अवध की माटी ले गए, अयोध्या की माटी। तो एक अवध तो बाहरी भूखंड
भूखंड है और एक अवध या आत्मा है। और इस संसार का प्राण अवध ये बाहरी भूखंड है, और इस शरीर का जो प्राण है वह आत्मा है। तो इस संसार की परिकल्पना अयोध्या के बिना नहीं की जा सकती है। ये अवध धाम के बिना संसार पूरा विश्व अधूरा है, जैसे आत्मा के बिना शरीर अधूरा है। तो इसलिए सभी लोगों को अपने प्राणाधार भगवान राम के विषय में जानना सुनना चाहिए। तो त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, अब बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। उत्तर प्रदेश में ग्राम को गौआ बोलते हैं। तोहर कौन गांव बा, तोहर कौन गौआ बा, इधर भाषा है अयोध्या की। तो इसलिए भगवान जहां भगवाने पैदा लिए हों, जिस गलियों में भगवान खेले हों, जिस गलियों में भगवान के दर्शन के लिए शंकर जी आए हों, जिस गलियों में आज भी विविध रूप में महापुरुष प्रायः दर्शन के लिए आते ही रहते हैं, वो तो बहुत अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक माने बहुत सुंदर। लोग कहते हैं पकौड़ी बड़ा नीक था हो, गोलगप्पा रसगुल्ला बड़ा नीक था हो। तो ओहू से नीक भगवान का गांव लगता है। और वो भाग्यशाली है जो इस गांव में आता है दर्शन करने। चित्रित करते हुए कहते हैं कि सीता महारानी जहां रामचंद्र राजा। ये अवध तो बहुत पहले से था, अज के समय से है। तमाम भगवान राम 100 से ज्यादा पीढ़ी थे, लेकिन भगवान राम के जो आचरण थे, जो कर्म थे, उससे अयोध्या की शोभा और बढ़ी। कहा गया है शिष्य लायक हो, पुत्र लायक हो तो अपने कुल और खानदान, अपने गुरु का नाम चौगुना यश करता है। जैसे हमारे स्वामी जी पूज्य दादा गुरु महाराज की महिमा और कीर्ति का इतना मंडन किए कि आज पूरा विश्व दादा गुरु महाराज की विचारधारा से जुड़ने का प्रयास करता है, और जो जुड़ता है उसे बड़ी शांति मिलती है। पूज्य सत्संगी महाराज जी कहा करते थे, एक कई चेला हो लेकिन बढ़िया हो। और अपने जीवन में एक ही चेला पूज्य सत्संगी महाराज जी बनाए, दादा गुरु महाराज को। रामकोला, जहां हम आज अभी यहाँ अयोध्या से दर्शन करके रामकोला जाएंगे, वहां निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसी जगह की चर्चा है। तो कहते हैं कि सीता महारानी जहां रामचंद्र राजा। इस अयोध्या को त्रिभुवन विदित करने वाले भगवान राम हैं। और हनुमान परिकरई वैष्णव समाजा। यहाँ हनुमान जी नौकरी करते हैं। ये अयोध्या के मालिक हनुमान जी हैं। भगवान राम उन्हें मालिक बना के गए थे। जब सरजू में भगवान राम समाहित होने लगे, तब हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी ऐसा करो कि तुम यहीं रहो। तो हनुमान जी रोने लगे, बोले प्रभु हम कहाँ यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, हमें साथे ले चलिए। जिंदगी भर साथे लिए। जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ तो आप आए, सबको विदाई करने लगे। तो हमरे मन में था कि कहीं प्रभु हमरो विदाई न कर दें, क्योंकि सबको माला दिए, मोती की माला दिए, हमको भी दिए। तो हमको लगा कि जैसे सुग्रीव को कह रहे हैं कि जाओ, उसी तरह से आप हमको भी न कह दें कि सुग्रीव इन हनुमान जी को भी ले जाओ। लेकिन आपने हमको साथ रखा। अब आप इस दुनिया से सरजू में, बगल में ही सरजू नदी कल कल बहती है, बगल में हनुमानगढ़ी है, तो आप हमें क्यों छोड़ के जा रहे हो? बोले नहीं हनुमान, तुमको यहाँ रहना है, देखना है। तो यहाँ के राजा हनुमान जी हैं, परिकरई, सबकी रक्षा करते हैं और भगवान की सेवा। तो इसलिए कहते हैं कि, और इसीलिए आप देखिए कि हनुमान जी के भक्ति पर भगवान राम कितने खुश थे। खुश नहीं बल्कि बस में थे। गोस्वामी जी क्या हुआ?
वहां से देखना। गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने भगवान राम को बस में कर दिया। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखें रामू। पावन परम पावन उस नाम का जप कर हनुमान जी ने भगवान को ही बस में कर दिया। तो खुश होना और बस में करना दोनों दो बात है। तो वह हनुमान जी रामनवमी के दिन पूरे भारत में झंडा गड़ता है। बिहार में और बंगाल वगैरह में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बड़ा बांस ला के 20-20 फीट का, ये पूरे अयोध्या में या पूरे भारत वर्ष में, पूरे विश्व में जहां भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, रामनवमी के दिन झंडा गाड़ते हैं। लेकिन उस झंडे पर भगवान राम का चिन्ह नहीं बल्कि हनुमान जी का होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी अगर खुश हैं तो राम जी खुश। हमारे दादा गुरु महाराज भी इसी को कहा करते थे कि हो अगर भगवान से मिलना है तो मुझसे मिले बिना कोई भगवान से नहीं मिल सकता, मैं भगवान का दूत हूं। तो उसी तरह से अगर अयोध्या में आना है तो राम जी से मिलने के लिए पहले हनुमान जी, क्योंकि यहाँ परिक्रय कर रहे हैं, हनुमान जी भगवान के सेवक हैं, तो उनसे मिलना पड़ेगा। आप कहीं ऑफिस में जाते हैं तो पहले ऑफिस बॉय से आपकी भेंट होती है। तो इसलिए कहते हैं कि हनुमान परिक्रय वैष्णव समाजा, और अयोध्या जी में वैष्णव समाज के संत बहुत हैं। ये ऐसे तिलक लगाए हुए, और जिस आश्रम में जाओ, जिस मंदिर में, जिस कुटिया में भोजन मिलेगा, उसके पहले 1 घंटा सीताराम 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 जपो, और तब उसके बाद वो प्रसाद अमृत हो जाता है। तो कहते हैं कि राम राम रटत जहां कोयल रुकौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। मेरी गाड़ी खड़ी थी बाहर में, माला सब तोड़ दिया बंदर, लेकिन गाड़ी नहीं तोड़ा। तो क्या नाम है, कोयल और कौआ। कुछ लोग कोयल के स्वभाव के होते हैं और कुछ लोग कौआ के स्वभाव के होते हैं हर जगह। लेकिन अवध में जो कोयल के स्वभाव का होगा वो भी राम राम जपेगा, और जो कौआ के स्वभाव का होगा वो भी राम राम जी सीताराम जी। आप मिलो जिससे, जो यहाँ का मूल निवासी होगा वो राम राम से ही आपका संबोधन करेगा। अब ये मीडिया, टीवी थोड़ा पाश्चात्य सभ्यता को हर जगह बढ़ा दी है और वहाँ की मूल संस्कृति का ह्रास हुआ है। लेकिन फिर भी जो मानने वाले हैं बोलते हैं, और जो नहीं मानते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप सुबह में अयोध्या में उठो तो राम राम, या कहीं भी उठो, क्योंकि पूरा विश्व, पूरी दुनिया ही राम की है। भगवान राम ने कहा कि सारा जग मेरी संतान, ना कोई नीच ना कोई महान। मानस में इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, पूरा विश्व मेरे लिए प्रिय है, लेकिन अवध के वासी तो परम प्रिय हैं। यहाँ के वासी भगवान को परम प्रिय। भगवान कहते हैं कि अवध जब ऊपर से आ रहे हैं रावण को मार के, तो विमान से दिखा रहे हैं कि देखो ये अवध है, और यहाँ के वासी परम प्रिय हैं। भाई गांव के लोग तो सबको परम प्रिय होते हैं, कहीं तुम चले जाओ, डीएम बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, लेकिन अगर कोई गांव का दोस्त मिल जाए, मास्टर साहब गांव का आदमी मिल जाए, तो आओ आओ बैठो बैठो, आदमी खुश हो जाता है।
तो भगवान कहते हैं कि भाई हमको अवध परम प्रिय है, तो कहते हैं यहाँ कोयल और कौआ, कोयल तो कूह कूह बोलती ही है, वो तो राम राम जपती ही है, लेकिन जो कौआ रात दिन काव 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 काम क्रोध लोभ में फंसे हैं वो भी यहाँ राम राम बोलते हैं। क्योंकि अगर कोयल कोई भी राम राम बोल देगा कौआ से, तो कौओं को तो रामे राम न बोलना पड़ेगा, और धीरे धीरे फिर कौआ का स्वभाव बदल जाता है और वहीं कौआ हंस हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। कहें कि सतसंगति फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। राम नाम का प्रभाव है, क्योंकि सत्संग में होता क्या है, सत्संग में ही राम चर्चा तो होती है। तो जब ये जीव राम 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 जपने लगेगा तो कहें सत्संगति फल देखिए तत्काला, तत्काल फल देखने को मिलता है कि काक हो ही पिक बकहु मराला, कौआ से काक हो ही पिक कोयल हो गया, बकुला जैसा हो गया, फिर मराल माने हंस हो गया, वही परम हंस हो गया। तो परमहंस एक स्थिति है, इसलिए कहते हैं बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ। सोचिए जिस अयोध्या में आप आए हो और वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जो इस अयोध्या में रह रहे हैं। आप साल में एक बार, कोई कोई अपने जीवन में एक बार, और कोई कोई यहाँ आया ही नहीं होगा अभी तक। और जो लोग यहाँ पैदा हुए हैं उनके लिए भगवान राम भगवान कम भाई गोतिया ज्यादा है। जैसे भाई पटीदार होता है ना, गोतिया रिश्तेदार, वैसे भगवान उनके लिए यहाँ पर हैं। भाव वही है जैसे बिहार में जहां मैं रहता हूँ स्वामी जी का आदेश से, तो वहां सीता जी को सीता माता नहीं कोई बोलता है, वहां सीता जी को सीता कह के संबोधित होता है। सीता जी बिटिया वहां की है, और दामाद भगवान राम को पाहुन सब लोग बोलते हैं, भगवान राम उनको वहां कोई नहीं बोलता। बिहार वाले कहते हैं कि दुनिया के लिए वो भगवान होंगे लेकिन हमारे लिए तो पाहुन है। उसी तरह अवध वाले बोलते हैं कि भैया ये दुनिया के लिए भगवान होंगे लेकिन हमारे लिए तो कोई के भैया, कोई के चचा, कोई के दद्दा ये न लगेंगे, क्योंकि गांव वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, दशरथ पिता जहां कौशल्या जी मैया, भरत लखन जैसे अनमोल भैया। दशरथ पिता, दशरथ जैसा पिता होना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि भरत जी से भरद्वाज मुनि कहते हैं कि भूप भरत जस पिता तुम्हारा, न हुआ है और न कभी होगा। क्योंकि दशरथ का जो त्याग था वह अतुलनीय है। अहै न अब हो निहारा। अब सोचिए कि एक बेटा को अपने वचन के लिए, वह भी ऐसा बेटा जो जान रहे हैं कि ये जाएगा और मेरा प्राण भी इधर निकल जाएगा, लेकिन अपने वचन की रक्षा के लिए परित्याग कर देते हैं, उनको वन भेज देते हैं। तो इसलिए दशरथ पिता, दशरथ जैसा पिता, कौशल्या जी मैया, कौशल्या जी चाहती तो राम को रोक लेती, लेकिन जब कौशल्या जी राम से कहती हैं कि राम अगर तुम्हारे पिता ने तुमको बन जाने का आदेश दिया है तो मैं माता हूं, माता पिता से बड़ी होती है। इस भारत में मातृ प्रधान देश यह भारत है, और यह नवरात्रि का समय चल रहा है, पूरा भारत माता की पूजा कर रहा है। तो सिर्फ नवरात्रि में ही आप किसी प्रतिमा को माता मान बैठते हैं, बल्कि यहाँ जितनी माँ बहन है वो सब माँ दुर्गा का, माँ पार्वती का स्वरूप है। लेकिन इस भारत में रेप जैसी घटनाएं,
इस भारत में वो नारियां मातृवत भाव को कलंकित कर रही हैं जो अपने पति को, अपने पुत्र को फांसी पर लटका देती हैं, काट लेती हैं, ड्रम में डाल देती हैं। वह नागरिक, वह पति अपने मातृवत भावना को कलंकित करता है जब किसी का, नारी का, किसी के बच्ची का रेप करता है, काट के मर्डर करके फेंक देता है। यह मातृवत केवल नवरात्रि में माता की पूजा करते हो 9 दिन, और उसके बाद तुम्हारी माता कहाँ चली जाती है? जो अशिला माता है उसको तो तुम माता के दृष्टि से देखते ही नहीं। अपनी माँ को 1 किलो सेव नहीं देते हो, दूध नहीं देते हो, माता के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हो, लेकिन ये पत्थरे की माई बना करके वहां सेव और नारियल फोड़ते हो। विंध्याचल में 9 दिन जाके प्रवास करते हो। करो, ये सब चीज अच्छी है, लेकिन साथ में ही जो तुमको जन्म दिया है, जो मातृवत भाव है, जो समाज, जो क्योंकि माता, भाई, बहन इत्यादि का जो रिश्ता है केवल सनातन धर्म में बड़ी मजबूती से और बड़ी पवित्रता से है। तो इसलिए सज्जनों, दशरथ पिता जहां कौशल्या जी मैया, कौशल्या जी कहती हैं कि मैं बड़ी हूं, माता बड़ी है, तुम वन मत जाओ राम, मैं आदेश देती हूं। तो भगवान कहते हैं कि अरे मैया, माता जी ने ही तो कहा है। बोले कौन माता? हमने कब कहा? बोले तुमने नहीं, कैकेयी मैया ने कहा है। एक बार कौशल्या जी नहीं बोलती हैं कि अरे वो तो हमारी सौतन है, वो तुम्हारी माँ है। कहती हैं तब तो ठीक है, जाओ। कितना बड़ा कौशल्या जी का एक गोतनी से प्रेम था। आज का गोतनी होती तो ईटे लेके पहुंच जाती, तू कौन होती निर्वंशी, हमरे बेटवा के वन भेजेला। तो कौशल्या जी का जो त्याग है, तो इसलिए कौशल्या जी मैया और कौशल्या माता 14 बरस तक भगवान से कहती है कि राम तुम सही समय पर आ जाना, और उसी दूसरे मंजिला पर रहती थी। यहाँ पर दशरथ भवन आपको देखने को मिलेगा, कनक भवन देखने को मिलेगा, आपको रंग महल देखने को मिलेगा। मतलब कि सब राम जी जहां जन्मे हैं वहां तो मंदिर बन ही गया भगवान का भव्य। तो उसी दूसरे तल्ले पर ये प्रतीकात्मक भले हों, क्योंकि 10 लाख वर्ष किसी भी भवन की आयु नहीं है, लेकिन कभी रही होगी, कभी जरूर रहा होगा। आज प्रतीकात्मक रूप से अपने इतिहास को सजोने के लिए बहुत जरूरी है इन चीजों को बनाना, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं बनेगी तो आने वाली पीढ़ी राम के बारे में, दशरथ बारे में, कौशल्या के बारे में नहीं समझ पाएगी। तो ऊपर से राम जी को देखते ही रहती थी। जिस रास्ते से गए थे उस रास्ते से देखते देखते आंख में चश्मा लग गया। मतलब आंख देखें और रोएं, देखें और रोएं। जब आदमी रोता है, क्योंकि माता अपने पुत्र के लिए सबसे ज्यादा रोती है। पिता 1 साल, भाई लोग 2-3 महीना रोएंगे मरने के बाद, लेकिन माई को जब जब याद आएगा तब तब रोती है। तो इसलिए कौशल्या माता रोए और 14 बरस तक आंख खराब कर ली रो रो के। कितना बड़ा परित्याग था। तो इसलिए भरत लखन जैसे अनमोल भैया, भरत और लखन का जो त्याग है, शत्रुघ्न ने भी त्याग तो किया, लेकिन भरत और लखन का त्याग का जिक्र मानस में है। ये अनमोल है, ऐसा त्याग कोई भाई नहीं कर सकता है। भरत का त्याग आप देखो, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोर। सुने कि भगवान यहां से नंगे पांव गए हैं, तो भरत ने वहीं पर अपने चरण पादुका उतार दिए, अपने वस्त्र उतार दिए, मुनि वेश धारण कर लिए, रथ का परित्याग कर दिया, और बचा बचा के जहां भगवान का पांव पड़ा था उस पांव से हट करके दूसरे पांव बगल में रख रख करके और वन को चल दिए। वह भरत जी जिन्हें दशरथ जी गद्दी दे दिए हैं, कैकेयी के कहने पर उस राज्य का परित्याग कर देते हैं। लखन जी जब कहते हैं कि अरे दशरथ मदांध कामांध अहंकार में होकर के आ रहा है प्रभु आपको मारने, भगवान राम कहते हैं कि अरे क्या नाम है लक्ष्मण, भरत को एक अयोध्या नहीं
1000 अयोध्या, करोड़ अयोध्या भी अगर मिल जाए तो भी वह भरत राम को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि राम और भरत का शरीर दो है, लेकिन उसमें निवास करने वाली आत्मा एक ही है। और भरत जी भगवान को मनाने के लिए जाते हैं, भगवान नहीं मानते हैं, कहते हैं कि देखो हमारे पिताश्री ने वचन की रक्षा के लिए अगर प्राण त्याग दिए तो हम दोनों भाइयों का कर्तव्य बनता है कि तुम राजगद्दी देखो, मैं वन को जाऊं, नहीं तो वह पिता का प्राण त्यागना भी कलंकित होगा, वचन कलंकित हो जाएगा और दुनिया यही कहेगी कि भला बताओ कौन एक पुत्र राम है जो कि भरत जी का प्रेम पा करके और चला गया राजगद्दी संभालने। इसलिए तुम्हारा और हमारा भी परम कर्तव्य है कि अपने वह पिता कितना महान है, वह पुत्र अगर अपने पिता के वचन को, और संसार में भी जो पिता अगर कह दे अभी के भी समय में, अगर पुत्र नहीं करता है तो समझ लीजिए कि वो पुत्र ही नहीं है। तो भरत जी का त्याग, भरत जी वहां से कहते हैं प्रभु ठीक है मैं तो राजगद्दी नहीं संभालूंगा, लेकिन कृपा करो एक खड़ाऊं लेके आया हूं और इस पर अपना चरण रख दो और यही खड़ाऊं राज करेगा, मैं नीचे बैठा रहूंगा। भरत जी वह खड़ाऊं लेकर के शीश पर चल दिए, जैसे लग रहा था कि रामय भगवान को हनुमान जी के नियर बैठा करके अयोध्या की तरफ चल दिए। यहां आए तो एक दिन खड़ाऊं रख करके और एक दिन बैठे उसके नीचे, दूसरे दिन भगवान राम बैठ जाओ, दूसरे दिन भगवान राम की याद आने लगी और भरत जी ने सोचा कि मैं भगवान के बराबर में नहीं बैठ सकता, और तुरंत नंदीग्राम गए, बगल में ही अयोध्या से नंदीग्राम है, वहां पर एक कूप भरत जी अपने रहने के लिए खनवाया, गुफा, उसके नीचे बैठ गए और वहीं भजन करने लगे, वहीं से राजपाट का जो कार्य था वो देखने लगे। तो कहते हैं राम लखन जहां अनमोल भैया, राम और लखन और भरत शत्रुघ्न ये अनमोल थे, इनके त्याग अनमोल हैं। तो भरत लखन जहां अनमोल भैया, जहां कबहू न चले हाय, जहां कबहू न चले, कलिताप दउआ बड़ा नीक लागे हो, राम जी के गौआ बड़ा नीक लागे। ये अवध में कलिताप दउआ नहीं चलता। आज भले यहाँ 3 ताप विद्यमान हैं, लेकिन मानस में गोस्वामी जी ने जिक्र किया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इन नेता लोगों के राज्य में तो पूरे दुनिया में 3 ताप व्यापले हैं, क्योंकि भौतिक संरचनाओं पर इनका विशेष जोर है, आध्यात्मिक ने ये जानते हैं ना, उस पर जोर देते हैं। लेकिन पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, धार्मिक होते थे, वो कोई भी कार्य करते थे गुरु के आदेश पर। राम जी हों, दशरथ जी हों, उनके पूर्वज हों, जो गुरु कहते थे वही करते थे। इसलिए कली ताप दउआ, कली काल का जो ताप है, जो इंसान को दुख देता है, वो यहां नहीं व्यापता है, इस अवध में उसका प्रभाव नहीं है। तो जब अवध आत्मा ही अवध है, जब इस स्वरूप को आप पहचान लेंगे तो ये तीनों ताप आप अपने ही स्वरूप में मस्त रहोगे। स्वामी जी दादा गुरु महाराज से पूछा करते थे, महाराज जब आप घनघोर ठंडी में बांस के कोठरी में बैठ जाया करते थे तो ठंडी आपको नहीं लगती थी?
बोले हो, जब तक वो स्वरूप का आनंद नहीं मिलता था तब तक तो लगती थी, लेकिन जैसे ही मन ध्यान में लग जाए फिर बाहरी ताप का कुछ पता ही नहीं चले, गर्म है कि ठंडा है कि सांप काट लेगा। आपको गंदे जगहों में बैठा दिया जाए, एकदम डरे लगे कहीं वो सांप न काट दे, कहीं बिच्छी न मार दे। बोले शुरू में लगे कहीं सांप न काट ले, बिच्छी न मार दे, जब स्वरूप में एकदम मन लग जाए तो न ठंडी लगे न सांप बिच्छू का डर। तो यही हुआ अवध। तो जब आदमी अबाध्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो ये तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, क्योंकि इस हृदय में काम क्रोध लोभ मोह, रावण का राज्य खत्म हो गया और राम का राज्य इसमें स्थापित हो गया। इसलिए जब राम का राज्य हो गया तो बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ। तो भगवान का ये गांव है और घटनाएं घटित होती हैं तभी इतिहास बनता है। और इस गांव में रह करके अगर जैसे कोयल और कौआ यहाँ राम राम जपता है ना, तो कोयल स्वभाव वाले लोग भी राम ही राम जपते हैं, और जिनके स्वभाव कौआ के हैं वो राम ही राम जपते हैं। क्योंकि अगर आप उनको मिलोगे तो कहोगे राम राम, तो पूरे भारत में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, फ्लाइंग किस, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, तो फलना ढेकना छोड़ करके आप भगवान का नाम सुबह सुबह अगर जपें, क्योंकि भारत ये भक्ति प्रधान देश है, तो कोई आपस में मिले तो प्रणाम दुआ सलाम बंदगी छोड़ के भैया राम राम, भैया राम राम। मिलिट्री में जाओ, हरियाणा में जाओ, और हमारे आश्रम में परमहंस आश्रम में जाओ, क्योंकि स्वामी जी पूर्व सेवा दे चुके हैं सेना में, तो सारे नियम सेना के हैं। तो आपस में जो भी गुरु भाई मिलते हैं, भाई राम राम, महात्मा लोग मिलते हैं तो दंडवत करके महाराज राम राम। तो गुड मॉर्निंग कहने से क्या होगा, अच्छी सुबह। तो अच्छी सुबह केवल कहो तो हो जाएगा, अच्छी सुबह तभी होगी जब राम राम जपोगे। शाम में जब सूतोगे राम राम कह के तो गुड नाइट, तो गुड नाइट तब होगी जब राम राम कह के सूतोगे, और जब राम राम कह के सूतोगे तो अपने आप ही गुड मॉर्निंग रहेगा, तब अच्छी सुबह हो जाएगी। इसलिए आप नए वर्ष में अभी हैं तो हैप्पी न्यू ईयर न बोल करके नौ वर्ष मंगलमय हो। और ये चैत महीना है, बिहार में चैता लोग गाते हैं कि चैत में भैले राम जी के हो जन्म हुआ। तो ये कितना पावन महीना है कि इसमें दुनिया के मानवता के सर्वोत्कृष्ट दो चेहरे हैं, भगवान राम और कृष्ण। तो भगवान राम का इसमें जन्म हुआ, और इसलिए ये बार बार चैत रामनवमी आती है। तो सिर्फ आई, अगरबत्ती दिखा लिया, घर में झंडा गाड़ दिया, बस रामनवमी मना लिया, नहीं। इतना तो करो, सब झंडा गाड़ो रामनवमी के दिन, और सब पूरी पकवान बनाओ, आपस में मिलो, राम राम बोलो, ये तो जरूरी है। लेकिन राम जी ने किया क्या, करने को कहा क्या, उस पर भी अगर विचार नहीं करोगे तो कहीं न कहीं से रामनवमी अधूरी है। इसलिए सब तो रामायण पढ़ते हैं, सब गीता पढ़ते हैं, लेकिन ये लाइन भुला जाते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। राम जी को सब प्यारे हैं, लेकिन अवध के वासी तो विशेष प्यारे हैं। आप कितना भी बड़ा अफसर बन जाओ, गांव का कोई आदमी पहुंच जाएगा तो कहें भाई अरे आओ आओ बैठो बैठो, बड़ी प्रसन्नता होती है। तो भगवान राम कहते हैं कि अतिशय प्रिय मोहि अवध के वासी। तो यहाँ के जहां भी तक ये अवध क्षेत्र है, तो वहां तो भगवान के, क्योंकि यहाँ सब गोतिया पटीदार हो गए ना भगवान के। जैसे सीता माई को पूरा बिहार अपन बहिन मानता है, बिटिया मानता है, तो उसी तरह से अवध वाले तो राम जी को भाइये, चच्चा बब्बा दद्दा मनिए और का मनिए। इसलिए अवध अबाध्य स्थिति पाने के लिए राम राम बैखरी से, मध्यमा से, पश्यंती से, परा से धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप जपते जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। आज हम अवध में थे, मंदिर के निकट थे, अवध गांव में थे, भगवान के गांव में, घर में समझ लीजिए, बगल में ही प्रवीण जी का घर है। तो यहाँ से वहां, तो हमने सोचा कि आज यही भगवान की चर्चा हो जाए। अब हम लोग थोड़ा देर में समय हो गया, निकलेंगे,
बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। स्वामी दीनानाथ परमहंस महाराज की जय।